हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भट्ट मैथ्स टीचर। दोस्तों, आज हम जानेंगे पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। दोस्तों, पूर्ण संख्या को जानने से पहले हमको प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। शुरू करते हैं, आइए जानते हैं। गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये अनंत तक जाएगा। अर्थात हम लोग गिनना कहाँ से चालू करते हैं, है ना। अगर कोई कहे कि आपके घर में कितने सदस्य हैं तो आप गिनना कहाँ से चालू करोगे? 1 2 3 ऐसे करके गिनोगे ना। हाँ, तो नेचुरल नंबर की शुरुआत जो है 1 2 3 4 से डैश डैश ये कहाँ तक जाता है? अनंत तक। ठीक। और अगर आपसे कोई कहे कि आपके क्लास में कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं तो आप गिनना कहाँ से चालू करोगे? 1 से। मतलब जो गिनने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं नंबर, वही हमारी क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 और 1 से स्टार्ट होकर ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाता है। ठीक। अब जानते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है 1 है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पास जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। इसीलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 ही होगी। ठीक है, और प्राकृत संख्या में 1 जोड़कर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त की जा सकती है। अर्थात किसी भी संख्या में 1 जोड़कर उसकी अगली प्राकृत संख्या, उसके बाद आने वाली प्राकृत संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात और जानने की ज़रूरत है कि क्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है या फिर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या प्राप्त की जा सकती है क्या, है ना। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक, ये क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैं मान लूँ 101 को मैं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या मान लेता हूँ, तो अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा तो इससे आगे की जो है प्राकृत संख्या अगला, है ना, अगली प्राकृत संख्या 102 प्राप्त हो जाएगा। और अगर मैं 102 को सबसे बड़ी प्राकृत संख्या मान लूँ तो इसमें फिर से 1 जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती रहेगी। अर्थात कि इससे यह पता चलता है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो है वो नहीं बताई जा सकती। ठीक है, अगर मैं 999, एक और उदाहरण लेता हूँ। अगर मैं 999 को सबसे बड़ी प्राकृत संख्या मानता हूँ तो अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा तो ये तो 1000 हो जाएगा। और 1000 मतलब 999 जो मैंने माना था सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, उससे भी बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 1000। और 1000 में मैं फिर से 1 जोड़ दूँ तो 1001 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो है क्रम आगे बढ़ते जाएगा और हमें आगे की प्राकृत संख्याएं मिलती जाएगी। मतलब 1 जोड़ने पर उससे भी बड़ी प्राकृत संख्या हमको प्राप्त होती रहेगी। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये प्राकृत संख्या जो है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पुनः पूर्ण संख्या की ओर चलते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पूर्ण संख्या होता क्या है? प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या जो है उसको W से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और जैसे W बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये क्यों? देखो, जैसे प्राकृत संख्या जो है कहाँ से चालू होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ये अनंत तक जाता है। ठीक है,
और उसी समूह में मैं अगर इस जीरो को ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, प्राकृत संख्या ना रह करके ये पूर्ण संख्या में बदल जाएगा। ठीक है, अर्थात होल नंबर में चेंज हो जाएगा कि शून्य जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक, अब शून्य प्राकृत संख्या कैसे नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी देखें कि जो पूर्ण संख्या है ना, वो जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन प्राकृत संख्या जो है एक से स्टार्ट होता है। और प्राकृत संख्या के समूह में ही हम अगर जीरो को ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, वो पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। ठीक, अब आगे जानते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो है। क्या रहेगा, जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछे तो क्या रहेगा हमारा, जीरो। ठीक, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो पूर्ण संख्या है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।